हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी सेकेंड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट एंटी हिस्टामिन। डिफिनेशन देखते हैं। एंटी हिस्टामिन आर ड्रग दैट ब्लॉक दैट इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन आर केमिकल मेडिएटर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। मीन्स एंटी हिस्टामिन वो ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं, उन्हें हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। और वो इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, H1 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर मेनली यूज इन एलर्जिक रिएक्शन, यह मेनली यूज होता है एलर्जिक रिएक्शन में। H2 ब्लॉकर जो है मेनली स्टमक के लिए यूज होता है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। Histamine bind to H1 receptor, cause allergic symptoms like sneezing, itching, redness, water eyes, nasal congestion. Histamine H1 histamine block H1 receptor, relieve these symptoms. मीन्स आपको बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होता है और एलर्जिक सिम्टम जैसे स्नीजिंग, इचिंग, वाटरी आइज, कंजेशन आते हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। एंटीहिस्टामिन आर ब्रॉडली categorized into two main classes based on their selectivity for the histamine H1 receptor and their ability to cross the blood-brain barrier. हिस्टामिन जो है मेनली दो क्लास में कैटेगराइज किया गया है और इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर आया टॉपिक। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अलग करता है। ये ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से बचाता है और सिर्फ इसेंशियल चीज़ें हमारे ब्रेन में अलाउ करता है। यह एंडोथेलियल सेल से बना होता है। इतना हम लोग जान गए ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसका मेन टू क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं, पहला है डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, हाइड्रोक्सिन, क्लेमेस्ट्रेडिन। सेकंड जनरेशन सेट्रिजिन, लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, डेक्सलोराटिडिन, लिवोसेट्रिजिन, बिलास्टिन। इतने ड्रग जो होते हैं हमारे सेकंड जनरेशन में आते हैं। अब देखते हैं इसका डोजेज जो देखेंगे। पूरे जितने सारे ड्रग हम बताएंगे आपको सारे एडल्ट पर्सन में देखेंगे डोजेज। पहला है डाइफेनहाइड्रामाइन का डोजेज जो है 25 से 50 mg एवरी 4 to 6 आवर, मतलब 25 से 50 mg प्रत्येक व्यक्ति को 4 से 6 घंटे के अंतराल में हम लोग देंगे उसको। क्लोरफेनिरामाइन ये है 4 mg एवरी 4 to 6 आवर। हाइड्रोक्सिन 25 to 50 mg एवरी 4 to 6 आवर। क्लेमेस्ट्रिडिन 1.34 mg ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार इसको लेंगे क्लेमेस्ट्रिडिन को। अब सेट्रिजिन जो है 10 mg वंस डेली, दिन में 1 बार लेंगे। लोराटिडिन 10 mg वंस डेली, इसको भी दिन में 1 बार लेंगे। फेक्सोफेनाडिन 180 mg वंस डेली, इसको भी 1 बार लेंगे। लिवोसिट्रिजिन 5 mg वंस डेली। बिलास्टिन 20 mg वंस डेली। बिलास्टिन हम आपको बताए हैं 20 mg वंस डेली। सिमेटिडिन 200 to 400 mg एवरी 6 to 12 आवर। रेनाटिडिन 150 mg ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार इसको लेंगे। फेमोटिडिन 20 mg ट्वाइस डेली। प्रोमेथाजिन 12.5 to 25 mg एवरी 4 to 6 आवर। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। 2 टॉपिक है। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन क्या होता है। इंडिकेशन हमें वो बताता है कि कोई भी ड्रग या ट्रीटमेंट हमें क्यों लेना चाहिए। इंडिकेशन वो हमें बताता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन हमें ये बताता है कि कोई भी ड्रग या ट्रीटमेंट हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। इंडिकेशन देखते हैं।
एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस मतलब क्या होता है मालूम है? नोज में इन्फेक्शन होता है एलर्जिक राइनाइटिस। आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया में एलर्जिक स्किन कंडीशन, जैसे कि रैशेस देखने को मिलते हैं, इचिंग देखने को मिलता है आर्टिकेरिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में होता है आइज इन्फेक्शन। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? इट इज़ अ सीवियर एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत ही डेंजरस होता है ये। मोशन सिकनेस एंड नोजिया, नोजिया फील होता है। इंसोम्निया, नींद न आना, ये भी देखने को मिलता है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू स्पेसिफिक एंटीहिस्टामिन, हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल से ओवर रिएक्ट करता है तो हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। नियोनेट्स और प्री मैच्योर इन्फेंट्स, सेकेंड थर्ड नर्सिंग मदर, नर्सिंग मदर मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग मदर। फोर्थ कॉशन इन एडर्ली, सीवियर लीवर एंड और किडनी डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। ड्रग इंटरेक्शन मीन्स होता क्या है हम आपको बताते हैं। जब दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ लेते हैं तो हमें उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। वह इफेक्ट या तो हार्मफुल होता है, या तो बढ़ जाता है, या तो कम हो जाता है, उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। पहला एंटीहिस्टामिन के साथ CNS डिफरेंट अगर लेते हैं तो क्या होता है? इन्हेंस सेडेटिव इफेक्ट, मतलब वो सेडेटिव इफेक्ट को इन्हेंस कर देता है। डिजीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में डाइफेनहाइड्रामाइन प्लस एल्कोहल, डाइफेनहाइड्रामाइन के साथ एल्कोहल अगर लेते हैं तो हमें ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा। क्लोरफेनामाइन और प्लस डाइजापाम, ये लेंगे तो हमें ये सब इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एंटीहिस्टामिन प्लस एंटीकोलिनेरिक ड्रग अगर साथ में लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है? ड्राई माउथ, ब्लर विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, इतने सारे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं साइड इफेक्ट, और एक होता है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो होता है वह मेनली माइल्ड होता है, मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है। साइड इफेक्ट देते हैं ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, नोजिया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, इतने सारे सिम्टम साइड इफेक्ट हैं। थैंक यू क्लास।